बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है मटन का कीमा कढ़ाई। सिंपल और इजी है, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई है। अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने तैयार की है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं बना रही थी अपने घर में अपने बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। सबसे पहले जो है मैंने लिया है मटन का कीमा, तकरीबन 1.5 किलो है। और इसमें जो है मैंने बोन भी इसके साथ ही ऐड की थी। इसको जो है इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार हमारा मटन का कीमा बन के तैयार होता है। और इसके अलावा मैंने लिए थे कुछ सिंपल से मसाले, जिनमें मैंने लिए हल्दी, नमक और लाल मिर्चें, गरम मसाला, एक बड़ी इलायची ली है और एक तेज़ पत्ता लिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं। मसाले में ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। इसके अलावा मैंने लिए प्याज और टमाटर, रफली चॉप कर लिया है। प्याज को और टमाटर मैंने साबुत ही रखे हैं। सबसे पहले जो है मैंने लिए है एक प्रेशर कुकर। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी और कीमा ऐड कर दी है। इसके अलावा मैं इसमें टमाटर जो हैं 2 पीसेस में कट करके ऐड करूंगी। कढ़ाई में आपको पता है सिंपल ही मसाले और इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, क्योंकि मैं इसको लिड लगाऊंगी ताकि अच्छे से गल भी जाएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल कीमा बन के तैयार होगा। मसाले भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और 1 गिलास मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी का। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और इसके अलावा मैं सूखा धनिया ऐड करना भूल गई थी। अब मैं इसमें तकरीबन 3 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया। अब मैं जो है इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि कीमा और जो है जो इसमें हड्डियाँ वगैरह हैं उसमें से अच्छे से रस निकल आए और कीमा भी अच्छे से गल जाए। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे से कीमा गल चुका है। तकरीबन आधे घंटे के बाद इसको चेक किए है और जो टमाटरों के जो छिलके वगैरह हैं वो मैंने निकाल दिए थे, रिमूव कर दिए थे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बाकी है, पानी जो बचा हुआ है, वो इसका खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। जब तमाम पानी खुश्क हो जाएगा, इसमें बचा हुआ जो तमाम पानी है वो खुश्क हो जाएगा, तब मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें जी, थोड़ा सा इसमें पानी है, ये काफ़ी सारा। ये जब खुश्क हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। पानी ऑयल ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है। मैं इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ और ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने साथ में बॉयल में नहीं ऐड किया था, क्योंकि उससे जो है कच्चा सा फ्लेवर आता रहता है। अगर हम इसको ऑयल में ऐड करके अच्छे से भुनाई कर लेंगे तब इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार कीमा बन के तैयार होगा। अच्छे से मैंने इसकी 10 से 15 मिनट भुनाई कर ली थी और जब जलने तक आ गया था तब तक मैंने इसकी 3 बार भुनाई की थी। और पानी की ज़रूरत पड़ी थी, थोड़ा सा मैंने पानी भी साथ में ऐड करती रही थी और इसको भूनती रही थी। थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ी मिर्चें ऐड की हैं और थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड किया है और फिर से अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड किया था क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा पतला सा रखना था। खुश्क सा मैंने इसका कीमा नहीं बनाना था, ग्रेवी थोड़ी सी रखनी थी। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई ऐड की हैं और कवर करके छोड़ दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल भी ऊपर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है कीमा हमारा मज़ेदार। और ये देखें जी, मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मज़ेदार है, ये देखें। अल्लाह हाफिज़।